हाय फ्रेंड्स, तो आपका मेरी चैनल में फिर से स्वागत है मल्टीपल एजुकेशन। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना और लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इस क्लास का जो टॉपिक है हमारा डुअल साइकिल पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसके पहले हम क्लास में ऑटो साइकिल और डीजे साइकिल पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो आज डुअल साइकिल पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल है आपका इन एन आईसी इंजन ऑपरेटिंग ऑन द डुअल साइकिल limited pressure cycle. The temperature of the working fluid air at the beginning of the compression is 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपका दिया गया है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड बिगिनिंग टेम्परेचर, दैट मीन्स दिस इज द T1। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर ऑफ द साइकिल इज 70। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि कौन सा मिनिमम होगा कौन सा मैक्सिमम होगा। कंप्रेशन रेशियो आपका 15, यानी कि कंप्रेशन रेशियो 1 से 2 में होता है। V1/B2 या V1/B3 इक्वल टू 15 की वैल्यू दी गई है। द अमाउंट ऑफ हीट एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट द कांस्टेंट प्रेशर आर इक्वल। इसने कंडीशन दिया गया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन होगा उसका वैल्यू आपका इक्वल है। तो कंप्यूट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल्स, हमें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी साइकिल की फाइंड आउट करनी है। और स्टेट 3 मेन रीजंस why the actual thermal cycle is different from the theoretical value। 3 रीजन बताने हैं कि हमारी जो है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी थ्योरेटिकल वैल्यू से क्यों कम होती है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका जो है पीवी डायग्राम। आप देख रहे होंगे ये आपका पीवी डायग्राम बना हुआ है। प्रोसेस आपकी जो है 1 to 5 तक आई है। 5 to 1 आपका जो है हीट रिजेक्शन होगा। सबसे पहले 1 to 2 पे हम बात करें। दिस इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस 2 to 3 अगर हम बात करें तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 3 to 4 हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर है आपका। और हीट कंडीशन दी गई है कि हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि 2 to 3 will be equal to the heat addition at constant pressure 3 to 4 will be equal। ओके, 4 to 5 आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है एंड 5 to 1 आपका जो है हीट रिजेक्शन हो रहा है। ये डुअल साइकिल है। तो हम लोग देख लेंगे इसमें T1 की वैल्यू हमारी 70 यहाँ पे 27 यहाँ पे दी गई है। इसमें इसको केल्विन में 300 होगा और हमारा दिया गया है ये 70 आपका दिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर है 3 और 4, P3 इक्वल टू P4 होगा, यही मैक्सिमम प्रेशर। और मिनिमम प्रेशर क्या होगा 1 होगा, यानी कि P3/P1 या P4/P1 इक्वल टू 70 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। कंप्रेशन रेशियो आपका दिया गया 15, यानी कि 1 to 2 या 1 to 3 आपका जो है कंप्रेशन होगा। तो इसको लिखा जा सकता है B1/B2 या B1/B3 इक्वल टू 15, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और कंडीशन दी गई है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम 2 to 3 है एंड हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर आपका 3 to 4 है। हमने फॉर्मूला लगाया m, इसमें क्या होगा हीट एडिशन mCV T3 minus T2, क्योंकि टेम्परेचर TS डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो क्या है T3 ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर होगा आपका। तो mCV T3 minus T2 अगर हम
3 to 4 की बात करेंगे तो m ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो mCp T4 माइनस T3 हमारा होगा। तो हम क्या करेंगे, m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Cp यहाँ पे लिखा हुआ है, Cv को इस साइड में ले आएंगे तो Cp अपॉन Cv बन जाएगा आपका। तो Cp अपॉन Cv होता है गामा, और गामा की वैल्यू होती है 1.4 फॉर द डायटोमिक गैस। ओके, इसको इक्वेशन 1 हम लोग ले लेते हैं। इक्वेशन 1 इसको लिख लीजिए। आप लोग करते रहिए इस न्यूमेरिकल को, तभी समझ में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। अब अगर हम बात करें प्रोसेस 1 से 2 पे, 1 से 2 हमारी एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक के लिए हमारा फॉर्मूला T और P के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, T और P के रिस्पेक्ट, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और V के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 की पावर गामा माइनस 1 आपका होगा। तो यहाँ पे हमें जो है P2 अपॉन P1 की वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। B1 अपॉन B2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट है 15 है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करके T2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि T1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट है। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारी 886.25। आशा करता हूँ आपकी भी आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है P2 अपॉन P1। P2 अपॉन P1 जब ये इसके बराबर है तो P2 अपॉन P1 भी आपका इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो P2 अपॉन P1 और B1 अपॉन B2 में जो रिलेशन इक्वल की पावर गामा, ये हमारा एडियाबेटिक का रिलेशन होता है। इसमें लगाए तो हमने वैल्यू निकालेंगे हम लोग P2 की वैल्यू यहाँ से P1 की रिस्पेक्ट में आएगी, क्योंकि P1 हमें नहीं मालूम है। तो P2 इक्वल टू 44.3 P1 आएगा इस रिलेशन से। अब हम बात करेंगे प्रोसेस 2 to 3 आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो P1 B1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 B2 अपॉन T2 यहाँ पे लगा देंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो B2 इक्वल टू B3 होगा आपका, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा मिलेगा P2 अपॉन P3 इक्वल टू T2 अपॉन T3। हमने यहाँ पे P2 की वैल्यू P1 की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट की है, ये हम डाल देंगे 44.3 P1 यहाँ पे दिख रहा होगा इसके अकॉर्डिंग, और P3 की वैल्यू हम लोग यहाँ से डालेंगे। P3 देखिए यहाँ से P3 की वैल्यू P1 के रिस्पेक्ट में P3 इक्वल टू 70 P1 आएगी, तो वो भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। इक्वल टू यहाँ पे T2 हमने अभी तुरंत निकाला है, T2 886.25 वो वैल्यू डाल दी, और T3 की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दी 1400.39। ओके, अब इक्वेशन 1 जो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे इक्वेशन 1 ये फाइंड आउट किया था, तो इसमें हमारे वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पे हमको T3 की वैल्यू मालूम है, T2 की वैल्यू मालूम है, गामा की वैल्यू मालूम है, T4 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो T4 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो T4 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया 1767.63 केल्विन में है ये। अब हम बात करते हैं 3 to 4 देखिए 3 to 4 आपका जो है कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसमें भी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे P3V3 अपॉन T3 इक्वल टू P4B4 अपॉन T4, क्योंकि P3 इक्वल टू P4 है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B3 अपॉन T3 इक्वल टू B4 अपॉन T4 हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं B3 अपॉन B4 इक्वल टू T3 अपॉन T4। हमने इसमें क्या किया कि B1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये वैल्यू B1 अपॉन B3 की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट है पहले से। B1 अपॉन B3 की वैल्यू हमारी 15 है, तो B3 अपॉन B1 की वैल्यू 1/15 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमको फाइंड आउट है, तो B1 अपॉन B4 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये T3 और T4 की भी वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से 11.88 आया। तो B1 अपॉन B4 की वैल्यू चूंकि हमें मालूम पड़ गई है, तो यहाँ पर देखिए B1 और B5 कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो B1 इक्वल टू B5 हो जाएगा आपका। तो B1 की जगह पे हम B5 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट किया है B1 की जगह पे B5 को हमने पुट कर दिया है, तो 11.88 हमारा आ गया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं 4 to 5 आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबेटिक फिर से आ गया है यहाँ पे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन 4 to 5 एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो फिर से हम एडियाबेटिक का रिलेशन यहाँ पे लगाएंगे, P5 इक्वल टू B5 अपॉन V4 की पावर गामा इक्वल, या लिख सकते हैं हम T के टर्म में T4 अपॉन T5 इक्वल टू B5 अपॉन B4 की पावर गामा -1। और यहाँ पे B5 अपॉन B4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ से, तो हम दोनों ही रिलेशन में रख देंगे। यहाँ से हम लोग इस रिलेशन के थ्रू T4 की वैल्यू हमें मालूम है, तो T5 की वैल्यू हमने मालूम कर ली। यहाँ से देखिए T5 की वैल्यू हमें मालूम है। अब हमें निकालना है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। सारे टेम्परेचर्स मालूम हो चुके हैं, तो हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन। तो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हीट रिजेक्शन क्या होगा, mCV, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, mCV T5 माइनस T1। हीट एडिशन क्या होगा, हीट एडिशन होगा प्रोसेस 2 to 3 प्लस प्रोसेस 3 to 4, यानी कि mCV T3 माइनस T2 प्लस 3 to 4, यानी कि mCP T4 माइनस T3। तो यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला रख दिया है, हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट होगा। CB को हम नीचे ले लेंगे, तो यहाँ से CB कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें हमारा CP अपॉन CV फाइंड आउट होगा, जिसको हम गामा लिख सकते हैं। तो गामा की वैल्यू 1.4 हमें मालूम है, सारे टेम्परेचर्स की वैल्यू मालूम है ऊपर से। तो सारे टेम्परेचर्स की अगर हम वैल्यू इसमें डालते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो 65.29% इफिशिएंसी आती है। ओके, ये हमारा जो है न्यूमेरिकल हो गया। ये 3 रीजन्स लिखे हुए हैं, जिनको आप लोग एक बार स्टडी कर सकते हैं कि YR जो है क्यों एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से। मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, प्लीज़ रीड इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।